नमस्कार किसान भाइयों। आपको पता ही होगा कि जनवरी और दिसंबर का जो माह होता है इसमें बहुत ही लो टेम्परेचर होता है और दिन है हमारे बहुत छोटे होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि 21 दिसंबर से लेकर के जो दिन हैं थोड़े बड़े होने लगते हैं और रातें हैं जो छोटी होने लगती हैं। और जो अभी जो समय है दिसंबर और जनवरी, इसमें बहुत ही लो टेम्परेचर तक हो जाता है हमारे इंडिया में। लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 20 के बीच में अधिकतर टेम्परेचर रहता है। कुछ किसान भाइयों के खेत हैं जो अभी खाली हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कौन सी सब्जियां अभी लगाएं दिसंबर माह में, जिससे हम अच्छा रेट मिले और हम अच्छी कमाई कर सकें सब्जियां लगा करके। तो यह वीडियो उन्हीं किसान भाइयों के लिए होने वाला है जो कि अभी सब्जियां लगाना चाहते हैं दिसंबर माह में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो जैसे ही डले आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो 15 दिसंबर के बाद में आप कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, उनके लिए हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में वो सब्जियां आती हैं जिसको आप टनल विधि से लगा सकते हैं। पॉलीथीन की पहले गुफा बनाई जाती है, उसके अंदर लगाई जाती हैं सब्जियां, जिनका उत्पादन हमें फरवरी मार्च तक मिलने लगता है। और दूसरी विधि वो है जिसको ओपन फील्ड में मतलब खुले खेतों में लगाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टनल विधि। टनल विधि क्या होती है? तो सबसे पहले खेत को तैयार करके एक मेड़ बनाई जाती है 2 या 3 फुट की चौड़ाई के बीच में। उसमें बीज रोप दिया जाता है, उससे पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, जिससे कि बाहर से जो टेम्परेचर जाता है वो अंदर नमी भी बनी रहती है और ज़्यादा टेम्परेचर भी बना रहता है, इसलिए उसका जैमिनेशन जल्दी हो जाता है। जैसे ही जैमिनेशन हो जाता है पौधे का, तो उस पॉलीथीन को काट दिया जाता है, जिससे कि वो ऊपर ग्रोथ करने लगे। इतने में 1 माह निकल जाता है, लगभग 15 जनवरी तक इतना समय निकल जाता है। उसके बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो पॉलीथीन वो डली रहती है, उससे खरपतवार भी नहीं उगते हैं और जो जैमिनेशन है वो भी अच्छा होता है और आपकी सब्जियां हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं फरवरी माह तक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और यदि आप इस तरीके से नहीं लगाना है तो आप क्या करें कि सबसे पहले खेत को तैयार करें, उसके बाद में मेड़ बनाएं। जितनी आपको दूरी रखना है, जो भी चीज़ लगाना है, जैसे आपको खीरा लगाना है तो दूरी है जो चौड़ाई है कम रखनी पड़ेगी। यदि आपको कद्दू लगाना है तो चौड़ाई है ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से करेला लगाना है तो चौड़ाई है जो 3 से 4 फुट की रखनी पड़ेगी। तो वो आप अपने अंदाज से रख सकते हैं। उसके बाद में बीज को 2 दिन पानी में भिगो करके आप मेड़ पर लगा दें। उसके बाद में टनल बना दें पॉलीथीन की, मतलब गुफा टाइप की बना दें, और यह आप जनवरी के पूरे माह तक बनी रहने दें। उसके बाद में जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए, 20 से ऊपर होने लगे, तो आप उसको निकाल सकते हैं। इतने में आपकी सब्जियां हैं जो फूलने लगती हैं, उनकी बेल है जो 2 से 4 फुट की हो जाती है। इतने में सब्जियां तैयार हो जाती हैं और जो टेम्परेचर है वो भी सहन कर लेती हैं, टेम्परेचर है जो अच्छा मिल जाता है उनके लिए। तो इस प्रकार से आप कद्दू बैग की सब्जियाँ भी लगा सकते हैं। अन्यथा आप खुले खेतों में बिल्कुल भी नहीं लगाएं। बहुत से चैनल पर आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आप अभी कद्दू बैग की सब्जियाँ लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएं, क्योंकि आपको बीज और मेहनत दोनों का लॉस हो सकता है अभी यदि आप लगाते हैं तो। क्योंकि टेम्परेचर है अभी धीरे धीरे और गिरेगा, 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है कहीं कहीं पर। तो इसलिए आपको ये सब्जियां अभी नहीं लगाना है। यदि लगाना चाहते हैं तो आप जनवरी के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं ओपन फील्ड में। यदि आप पहाड़ों के आसपास रहते हैं तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं। जहाँ की उत्तरी हवाएँ नहीं लगे खेतों को, उस दिशा में आप लगा सकते हैं। अगली विधि हमारी ओपन फील्ड में। ओपन फील्ड में आप वो सब्जियां लगाएं जो तापमान कम सह लेती हैं, मतलब जो कम टेम्परेचर में तैयार हो जाती हैं। इसमें आती है सबसे पहले चुकंदर। चुकंदर की आप बुआई कर सकते हैं अभी, उसका आपको रेट भी अच्छा मिलेगा गर्मियों में। और मार्च अप्रैल में चुकंदर आप बाजार में ले जा सकते हैं अभी आप बोते हैं तो। इसके अलावा आती है प्याज। प्याज की रोपाई भी आप अभी कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में प्याज तैयार हो जाती है, तो उसकी रोपाई अभी कर दीजिए। दिसंबर माह में अच्छा टेम्परेचर रहता है उसके लिए, तो आप उसकी रोपाई अभी कर सकते हैं। इसके अलावा अगली आती है धनिया। धनिया की आप बुआई कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो गर्मियों में है अभी धनिया के रेट बहुत कम है, लेकिन गर्मी में जैसे जैसे गर्मियों का समय लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो धनिया का उत्पादन है कम होने लगता है, तो उस समय पर आपको रेट अच्छा मिल सकता है फरवरी मार्च के आसपास। तो आप धनिया की बुआई अभी कर सकते हैं। मूली की बुआई भी अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सर्दियों वाली मूली है वो निकल जाएगी खेतों से, और जो एंड में फरवरी मार्च में मूली की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप वो ज़रूरत पूर्ति करते हैं अभी बुआई करके, तो 2 महीने में आपकी मूली तैयार हो जाएगी। तो आप मूली की बुआई भी अभी कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूल गोभी, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। इसकी आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, अभी आप जनवरी तक इसकी रोपाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि फूल गोभी और पत्ता गोभी है जो बहुत ही कम टेम्परेचर सह लेती हैं। सब्जियों के लिए पाला का कोई डर नहीं रहता है। तो यदि आप ज़्यादा टेम्परेचर भी लो होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है फूल और पत्ता गोभी में, तो उसकी रोपाई भी आप अभी कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी की बुआई भी कर सकते हैं। मेथी की जो भाजी बिकती है वो 40 से 50 दिन तैयार हो जाती है, तो आपकी जो फरवरी तक तैयार हो जाएगी, तो आप उसकी बुआई भी अभी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है। इसके अलावा आप बैगन, मिर्च, टमाटर, इसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं अभी।
नर्सरी का बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी लो टेम्परेचर है तो आप नर्सरी डाल दें, उसके बाद में आप नर्सरी को पॉलीथीन से ढक दें, जिससे जिससे कि उसका जर्मिनेशन अच्छा हो जाए। और कम टेम्परेचर होने की वजह से जो नर्सरी में पाला पड़ता है तो वो भी नहीं पड़ेगा यदि आप पॉलीथीन से उसको ढक देंगे तो यदि आप नर्सरी डाल देते हैं इन तीनों सब्जियों की, टमाटर, मिर्च और बैंगन, तो इसकी रोपाई आप जनवरी में कर देंगे। और जनवरी से आपको पता ही होगा कि टेम्परेचर है जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो उस समय पर यदि आप ओपन फील्ड में, खुले खेतों में यदि इन नर्सरी को पटा करके लगाएंगे, इनका प्लांटेशन करेंगे, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी उनकी और बहुत ही जल्दी फल मिलने लगेगा आपको। तो फरवरी मार्च में आपका उत्पादन है जो मार्च में मिलने लगेगा इन सब्जियों से। तो अभी आप नर्सरी डाल दें, बहुत ही अच्छा समय है दिसंबर में। उसके बाद में आप जनवरी में इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप पालक की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं, फरवरी मार्च का महीना लगता है, तो उस समय पर है जो पालक की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस समय पर बाज़ार में है पालक कम रहती है। अभी तो पालक इतनी है कि 5 रुपये किलो भी कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन यदि आप अभी बुआई करते हैं तो आपकी जो पालक है लगभग जनवरी और फरवरी माह में बिकने लायक हो जाएगी। तो उस समय पर यदि आप पालक लेकर जाते हैं तो आपको रेट भी अच्छा मिल सकता है और आप कमाई भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर अभी से फरवरी मार्च तक रहने वाला है, उस टेम्परेचर में पालक की जो वृद्धि है वो भी अच्छी होती है। जो कटिंग है 5 से 6 बार हो जाती है। तो यदि आप अभी पालक बोते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सब्जियां उगा करके। इस प्रकार से आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी सब्जी अभी मत लगाइए खेतों में। बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे कि आप ये सब्जियाँ लगाइए, इतना रुपया कमाइए। कुछ नहीं होता है, जब आपकी मेहनत और आपका बीज खराब हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि ये सभी सिर्फ मुँह से कहने वाली चीज़ें हैं। तो इन पर सब पर ध्यान मत दीजिए। आप जो सब्जियां हैं अभी सर्दियों की, उन्हीं को आप लगा सकते हैं। यदि आप गर्मियों की सब्ज़ी लगाना चाहते हैं तो आप जनवरी के प्रथम सप्ताह से उनका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आने वाले समय में। तो वीडियो कैसा लगा? यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।